फ्रेंड नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस रेडियोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म या हॉस्पिटल के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के रेडियोलॉजी फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन इज टू। एक्सरे टेक्नीशियन का काम क्या होता है? तो एक्सरे टेक्नीशियन का जो काम होता है वो होता है ऑपरेट द एक्सरे मशीन या हैंडल द एक्सरे मशीन। तो द वर्क ऑफ द एक्सरे टेक्नीशियन इज टू हैंडल द एक्सरे मशीन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एक्सरे ट्यूब इफ फोकल स्पॉट लेस देन एंगल विल बी। एक्सरे ट्यूब में यदि फोकल स्पॉट कम है तो कोण कैसा होगा या कोण कितना होगा? तो इन एक्सरे ट्यूब इफ फोकल स्पॉट लेंथ इज लेस देन द एंगल विल आल्सो बी लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2nd। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को अच्छे से पढ़कर खुद से पहले ट्राई करना कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। बाकी राइट आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या कोई समस्या रहती हो तो आप मुझे कमेंट कर या मेरी ईमेल ID से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही ट्रेड थ्योरी को अपनी बुक से पढ़ चुके हैं। जस्ट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देयर आर हाउ मैनी नंबर ऑफ बोन्स। प्रौढ़ मानव के कंकाल प्रणाली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जो भी हमारा जो कंकाल तंत्र होता है ह्यूमन का, और तो उसमें जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। तो इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देयर आर 206 नंबर ऑफ बोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ह्यूमन स्केलेटन द स्कुल इज फॉर्म्ड बाई हाउ मैनी बोन्स। मानव कंकाल में जो खोपड़ियाँ हैं, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियों को यूज कर वो बनाई गई है, या सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी खोपड़ी है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है। तो इन द ह्यूमन स्केलेटन द स्कुल इज फॉर्म्ड बाई 22 बोन्स। तो मानव कंकाल में खोपड़ी 22 हड्डियों द्वारा बनाई गई है या 22 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ऑफ द पाइवटेड जॉइंट इज। द पिवट जॉइंट या पाइवटेड जॉइंट या धुरी जोड़ का उदाहरण है वो क्या होता है? तो ये होता है हमारा नेक जॉइंट। गर्दन का जोड़ है वो हमारा धुरी जोड़ का एक उदाहरण है या फिर पाइवट जोड़ का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इज इन जॉइंट 2:2 गिव। जोड़ों में जो श्लेष द्रव या साइनोवियल फ्लूइड का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट इज टू गिव द लुब्रिकेशन। स्नेक का ये कार्य करता है, स्नेक की तरह ये कार्य करता है या फंक्शन करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन पर्पज ऑफ द थोरासिक केज इन आवर बॉडी इज टू प्रोटेक्ट। हमारे शरीर में छाती के ढांचे का उद्देश्य किसकी रक्षा करना होता है? तो द मेन पर्पज ऑफ द थोरासिक केज
इन आवर बॉडी इज़ टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। तो दिल और फेफड़ों को जो हमारी छाती के नीचे होते हैं, तो हमारी शरीर की छाती का जो ढांचा होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स, दो दिल और फेफड़े की रक्षा करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ग्रेट वेसल ऑफ हार्ट देयर आर हाउ मैनी पल्मोनरी वेन्स। दिल के विशाल पोत में जो फेफड़े हैं वो की जो नसें होती है वो किससे संबंधित होती है। तो इन द हार्ट वेसल ऑफ हार्ट देयर आर द 4 पल्मोनरी वेन्स। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हार्ट इज मेड ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स। जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्षों या चैम्बरों से ये बना होता है। तो ये हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट द नंबर ऑफ द अपर लिम्स बोन इन आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में ऊपरी अंगों की हड्डियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द अपर लिम्स बोन इन आवर बॉडी इज ये होती है हमारी 64। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द लोअर लिम्स बोन इन आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में निचले अंगों की हड्डियों की जो अनुमानित संख्या है वो कितनी होती है। तो द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द लोअर लिम्स बोन इन आवर बॉडी इज 30। तो जो अपर लिम्स में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 64 और लोअर में होती है वो हमारी होती है 30। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलाइवा इज एन इम्पोर्टेंट लुब्रिकेंट ऑफ आवर। लार हमारे डैश का एक महत्वपूर्ण स्नेहक है। तो लार कहाँ पे जनरेट होती है या बनती है, वो तो बनती है हमारे मुंह के अंदर। तो सलाइवा इज एन इम्पोर्टेंट लुब्रिकेंट ऑफ आवर माउथ। तो लार हमारे मुंह का एक महत्वपूर्ण स्नेहक होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर या एक तरीके से जो हमारा शरीर है उसका जो सबसे बड़ा और मजबूत अंग है वो कौन सा है। तो वो होता है हमारा लीवर या फिर यकृत। तो लीवर इज द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा मजबूत अंग होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। ये होता है सारी जो आंसर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस होते हैं। इन आवर बॉडी द किडनी इज लोकेटेड डैश रिब केस। हमारे शरीर में गुर्दे या जो पसली रिब ढांचे पर वो कहाँ पे स्थित होती है। तो इन आवर बॉडी द किडनी इज लोकेटेड इनसाइड द रिब केस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ द जो यूरेटर होता है इज द मेन पर्पज ऑफ द यूरेटर इज टू कैरी डैश टू द ब्लैडर। मूत्र नलिका का मुख्य उद्देश्य है मूत्राशय तक डैश को ले जाना होता है। तो ये होता है यूरिन को। तो द मेन पर्पज ऑफ द यूरेटर इज टू कैरी द यूरिन टू द ब्लैडर। मूत्र नलिका का जो मुख्य उद्देश्य है मूत्राशय तक मूत्र को ले जाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। तो महिला का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें हमारा जैसे अंडाशय होता है, ओवरीज होती है या यूटेरस होता है जो गर्भाशय होता है और क्लाइटरिस्ट होती है। लेकिन जो टेस्टिस होती है या वंशण जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट नहीं होता। ये जनरली मेल में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज टू कनेक्ट। जो फैलोपियन ट्यूब का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसको जोड़ना होता है। तो द मेन पर्पज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज टू कनेक्ट द ओवरीज टू द यूटेरस। तो अंडाशय से गर्भाशय तक तो जोड़ने के जो काम में आती है ट्यूब वो होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल कंप्राइज इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बोन्स। तो जो मानव की जो खोपड़ी है उसमें, या कह सकते हैं कि जो मानव की खोपड़ी है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो अलग फॉर्म में पूछा गया था। तो मानव का जो खोपड़ी होती है वो लगभग 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो खोपड़ी में लगभग 22 हड्डियाँ होती है या बोन्स होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 7 वर्टेब्री इन द सर्वाइकल स्पाइन द एटलस वर्टेब्री इज डिनोटेड बाई। तो ग्रीवा रीढ़ में 7 केरुस्काओं में से एटलस केरुस डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो 7 वर्टेब्री होती है वो उनको जो डिनोट किया जाता है या नोट वो कहते हैं हम C1 से लेकर C7 तक। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो दे आर कनेक्टेड एट द बैक ऑफ द बोन बाई ए टाइप ऑफ जॉइंट एंड दैट जॉइंट इज कॉल्ड द फिसेट जॉइंट विच अलाउ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन एंड द ट्विस्टिंग मोशन ऑफ योर नेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो हमारी एटलस वर्टेब्री है उसको हम किससे डिनोट करते हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं C1 से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉक्सिक इज क्रिएटेड बाय द सैक्रम यूजिंग डैश द नंबर ऑफ द स्मॉल बोन्स। तो डैश छोटी हड्डियों का उपयोग करके कॉक्सिस जो सैक्रम द्वारा बनाया जाता है। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 5। तो कॉक्सिक जो सैक्रम है या कॉक्सिस इज क्रिएटेड बाय द सैक्रम यूजिंग द 5 नंबर ऑफ द स्मॉल बोन्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डक्टलेस ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारी डक्टलेस होते हैं या नलीहीन ग्रंथिका को जो एंडोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी नहीं है। तो ये जो हमारी होती है स्लेवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि वो नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इज अराउंड। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इज फाउंड अराउंड 10 to 0.01 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द एक्सरे कास्ट शैडो ऑन डेंस टिश्यू देन इट विल बी अपीयर डैश ऑन द फिल्म। जब एक्सरे घने ऊतक पर छाया डालते हैं तो यह फिल्म डैश पर दिखाई देती है। व्हेन द एक्सरे कास्ट शैडो ऑन द डेंस टिश्यू देन इट विल बी अपीयर ऑन द वाइट ऑन द फिल्म। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एक्सरे इन द एक्सरे ट्यूब विल नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ डैश के पारस्परिक प्रभाव के कारण एक्सरे ट्यूब जो एक्सरे किरण ट्यूब में एक्सरे जो किरणें होती है निहित नहीं होती है। तो इन द एक्सरे ट्यूब विल नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स द एमिशन और द इजेक्शन ऑफ डैश फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु की सतह से डैश का उत्सर्जन और निष्कासन शामिल है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व द एमिशन और द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रम्पटन इफेक्ट अकर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ। जो क्रम्पटन इफेक्ट है डैश के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। तो द क्रम्पटन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द एक्सरे एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इफेक्ट होता है, जो क्रम्पटन इफेक्ट होता है, ये होता है एक तरीके से इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्ट दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एक्सरे आर स्कैटर्ड
ऑन ए मटेरियल विद एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरे यूनिट नीड्स डैश टू गेट नेसेसरी पावर फॉर द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे इकाइयों को एक्सरे ट्यूब की आवश्यकता शक्ति प्राप्त करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो एक्सरे यूनिट नीड द हाई वोल्टेज जनरेटर टू गेट द नेसेसरी पावर फॉर द एक्सरे ट्यूब। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलीमेटर इन द एक्सरे शुड बी चेक फॉर द लूजनेस ऑफ। एक्सरे में जो कोलीमेटर होता है डैश के ढीलेपन के लिए की जांच की जानी चाहिए। तो द कोलीमेटर इन द एक्सरे शुड बी चेक फॉर द लूजनेस ऑफ द स्क्रू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। कोई स्क्रू है वो ढीला है या नहीं, उसकी लूजनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे मशीन में कोलीमेटर के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिफाइंग द स्क्रीन एक्ट एज ड्यू टू ऑफ द रिमेनेंट रेडिएशन। जो तीव्र स्क्रीन अवशेष विकिरणों के डैश के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है एम्पलीफायर। तो द इंटेंसिफाइंग द स्क्रीन एक्ट एज ए एम्पलीफायर ऑफ द रिमेनेंट रेडिएशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरे इफ द स्कैटर फैक्टर इज 4 देन द कंट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड एरिया इज रिड्यूस टू। एक एक्सरे मशीन में या एक्सरे में यदि जो स्कैटर फैक्टर 4 है तो जो वस्तु एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है और पृष्ठभूमि क्षेत्र या जो बैकग्राउंड एरिया के बीच जो कंट्रास्ट है वो डैश कितना कम हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा 25%। तो इन एन एक्सरे इफ द स्कैटर फैक्टर इज 4 देन द कंट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड एरिया इज रिड्यूस टू द 25%। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल एंड द रूफ ऑफ द डार्क रूम शुड बी पेंटेड विद डैश द कलर एनिमल। जो अंधेरे कमरे की दीवारें और छतों को डैश दो एनिमल पेंट होता है किसके साथ रंगना चाहिए, तो वो पेंट किया जाता है वाइट पेंट। तो द वॉल एंड द रूफ ऑफ द डार्क रूम शुड बी पेंटेड विद द वाइट कलर एनिमल। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिंग पर्सन फ्रॉम द आयोनाइजेशन द रेडिएशन इन्वॉल्व्स। आयनीकरण विकिरणों से व्यक्ति की रक्षा करने में कौन सा शामिल है, तो द प्रोटेक्टिंग पर्सन फ्रॉम द आइजन जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन से किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित करने के लिए क्या इन्वॉल्व होता है इनमें, तो अप्रोप्रिएट शील्डिंग मटेरियल विल बी यूज। जो उपयुक्त परिरक्षक सामग्री है वो हमें यूज करनी है ताकि जो आयनाइजेशन जो रेडिएशन जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है उनके प्रभाव में जो व्यक्ति आ रहा है वो अपनी सुरक्षा कर सके या उस व्यक्ति को हम सुरक्षित कर सके। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिफाइंग द स्क्रीन शुड बी क्लीन विद डैश सॉल्यूशन। गहन स्क्रीन को डैश विलियन से साफ किया जाना चाहिए। तो द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन शुड बी क्लीन विद द एंटीस्टैटिक सॉल्यूशन। तो जो एंटीस्टैटिक सॉल्यूशन होता है उसको हमें जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उससे को हमें साफ़ करना चाहिए। तो एक एंटीस्टैटिक सॉल्यूशन की हेल्प से हम इंटेंसिफाइंग जो स्क्रीन होती है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डेंटल फिल्म। दंत या डेंटल फिल्मों के लिए कौन सा कथन है वो सही है, तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है ये होता है कि इट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज बाय द एक्सरे। एक एक्सरे द्वारा सीधे एक्सपोज किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो किसका उपयोग करता है, वो एक एक्सरे का उपयोग करता है और डायरेक्टली करता है। सो इट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज बाय द एक्सरे। तो जो भी हमारे दांतों के अंदर कोई भी डिफेक्ट होते हैं तो वो उसको एक्सरे की हेल्प से पहचान कर लेता है कि आपको क्या बीमारी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरे फिक्सर इज ए टाइप ऑफ, जो एक्सरे फिक्सर है वो किसका एक उदाहरण है? तो द एक्सरे फिक्सर इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक तरीके से एक सॉल्यूशन होता है। मेनली जो फिक्सिंग सॉल्यूशन इज यूज इन द डार्क रूम टू फिक्स और रिमूव द अनएक्सपोज जो सिल्वर होता है। द डेवलपमेंट एंड द राइज इन द एक्सरे फिल्म इन द कन्वेंशनल रेडियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेडियोग्राफिक इमेज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड यूजिंग, रेडियोग्राफिक छवि को डैश का उपयोग करके रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ए रेडियोग्राफिक इमेज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड यूजिंग एन द ऑडियो फिल्म, तो जो रेडियोग्राफिक छवि को हम ऑडियो फिल्म का उपयोग करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीड अपरन रिड्यूस द डोज रिसीव बाई डैश एज पर एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की ऊर्जा के अनुसार लीड अपरन प्राप्त खुराक को डैश तक कम कर देता है। तो द लीड अपरन रिड्यूस डोज रिसीव बाई द 90% एज पर द एनर्जी ऑफ द एक्सरे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लीनिंग ऑफ द स्क्रीन शुड बी डन डैश इन ए मंथ विद एंटीस्टैटिक कंपाउंड, एक महीने में डैश एंटीस्टैटिक यौगिक के साथ स्क्रीन की सफाई करनी चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लीनिंग एक तरीके से रोज़ अगर डेली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो द क्लीनिंग ऑफ द स्क्रीन शुड बी डन वंस इन ए मंथ विद एंटीस्टैटिक कंपाउंड, तो एक महीने में एक बार एंटीस्टैटिक यौगिक के साथ स्क्रीन की सफाई हमें करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगर हम डेली कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सरे मशीन द ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंप्राइज ऑफ, एक्सरे मशीन में ग्लास वैक्यूम ट्यूब में शामिल होता है। तो इन द एक्सरे मशीन द ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंप्राइज ऑफ एनोड एंड द कैथोड, तो एक्सरे मशीन में ग्लास वैक्यूम ट्यूब में एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड है वो शामिल होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरे इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल इन द शील्डिंग रूम टू, डैश के लिए एक एक्सरे किरण उपकरणों को परिरक्षित कमरों में स्थापित किया जाना चाहिए। तो द एक्सरे इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल इन द शील्डिंग रूम टू सेव द पीपल फ्रॉम द रेडिएशन, लोगों को विकिरणों से बचाने के लिए जो एक्सरे जो एक तरीके से जो एक्सरे का जो इक्विपमेंट होता है, एक्सरे की मशीन होती है, उसको एक जो सील्ड रूम होता है उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जब भी हम जिस व्यक्ति को कोई भी हम एक्सरे वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक्सरे यूज होती है और वो हार्मफुल होती है। तो एक्सरे इक्विपमेंट या एक्सरे मशीन शुड बी इंस्टॉल इन द सील्ड रूम टू प्रोटेक्ट या टू सेव फ्रॉम द रेडिएशंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरे फिल्म शुड नॉट बी हैंडल्ड टू अवॉइड, डैश से बचने के लिए एक्सरे फिल्म को संभालना नहीं चाहिए। तो इन द एक्सरे फिल्म शुड नॉट बी हैंडल्ड टू अवॉइड द लोडिंग। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी डैश की होती है। तो द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ द थाई बोन, तो जांग की जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ द फेशियल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी स्केलेटन आर, मानव शरीर कंकाल में चेहरे की जो हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो जो हमारा फेस है उसमें कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। तो द नंबर ऑफ द फेशियल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी स्केलेटन सिस्टम आर द 14, तो 14 हड्डियों से ये बना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर, अक्षीय कंकाल का क्या कार्य होता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर
टू मेक द लोकोमोशन पॉसिबल, गति संभव बनाना, एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन, जितने भी मल पदार्थ निकल रहे हैं या मलोत्सर्जन अंगों की रक्षा करना, एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन, पाचन के अंगों की रक्षा करना। तो द मेन फंक्शन होता है, ये जो सभी ऑप्शन है ये सारे ही करेक्ट है। तो द फंक्शन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर to make the locomotion possible and to protect the organ of the extraction and protect the organ of the digestion। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4th, all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल मोमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय, मानव शरीर की सभी गतिविधियों को डैश द्वारा नियंत्रित व समन्वित किया जाता है। तो द ऑल मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय द नर्वस सिस्टम। तो जो भी हमारा तंत्रिका तंत्र या जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसी की हेल्प से हम, जब मान लो हमें कोई अपने हाथ को ऊपर करना है नीचे करना है तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो हमारे दिमाग से आ रही है, नर्वस सिस्टम से ही आ रही है। तो द ऑल मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेट बाय द नर्वस सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट दैट अलाउ द ह्यूमन बोन्स टू मूव इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड, वे जोड़ जो मानव हड्डियों को सभी दिशाओं में गति करने योग्य बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो द जॉइंट दैट अलाउ द ह्यूमन बोन्स टू मूव इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। तो जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहाँ पे हम एक तरीके से किसी भी जो ह्यूमन की जो बोन्स है वो किसी भी डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो द जॉइंट दैट अलाउ द ह्यूमन बोन्स टू मूव इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट्स। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन बोन्स फॉर द एक्सियल स्केलेटन आर, अक्षीय कंकाल की जो मुख्य हड्डी है वो कौन सी होती है। तो द मेन बोन्स जो होती है ऑफ द एक्सियल स्केलेटन की वो होती है हमारी केरूस्का या फिर वर्टेब्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट दैट अलाउ ऑलमोस्ट नील मोमेंट आर कॉल्ड, वे जोड़ जो लगभग शून्य गति करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो द जॉइंट दैट अलाउ ऑलमोस्ट द नील मोमेंट दैट इज कॉल्ड द इमूवेबल जॉइंट या फिर HL जोड़। तो जिस जोड़ में कोई एक तरीके से कोई मोमेंट ना हो तो उस जोड़ को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइलोरिक जो स्पिंचर्स होते हैं हेल्प्स इन, जो जठर निर्गम जो अवरोधनी है वो डैश में हमारी मदद करता है। तो ये मदद करता है हमारी ट्रांसपोर्टिंग द फूड फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन, जो हमारे एक तरीके से जो हम हमारे जो खाना होता है हमारे पेट से कहाँ पे हमारी जो छोटी आंत है वहाँ तक ले जाने में हमारी मदद करता है। तो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पोलरिक जो स्पिंचर्स होता है वो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्शन ऑफ द फूड फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन। तो साथियों आज इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3rd। तो साथियों हम आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।